किसी गांव में एक किसान रहता था। इस संसार में वह बिल्कुल अकेला था। वह बहुत गरीब था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह खेती करता था। उसका गुजारा अत्यंत कठिनता से होता था। एक दिन सूरज की गर्मी चरम सीमा पर थी, परंतु किसान हमेशा की तरह खेत में काम कर रहा था। पसीने से तरबतर किसान बुआई के लिए खेत जोत रहा था। इसी बीच खेत में खुदाई करते समय जमीन से मर्तबान जैसा लकड़ी का एक पीपा मिला। किसान ने सावधानी से पीपे को निकाला। पहले तो उसकी समझ में नहीं आया कि पीपे का क्या करे। आखिर उसने पीपे को खेत के किनारे रख दिया। उसे साफ करके जो रोटियां वह घर से लाया था पीपे में रख दी और अपने काम में जुट गया। दोपहर को जब वह खाने के लिए रोटियां निकालने के लिए पीपे के पास गया तो हैरान हो गया। उसमें रोटियां ही रोटियां भरी हुई थीं। वह जादुई पीपा था। उसमें जो भी चीज डालो उसका 80 गुना होकर बाहर आता। जैसे एक मूंगफली का दाना डालो तो तुरंत उसमें से 80 दाने निकल पड़ते। किसान ने तृप्त होकर खाना खाया तथा बची हुई रोटियां राहगीरों को भी खिलाईं। अनगिनत पक्षियों की भी दावत हुई। इसके बाद किसान संतुष्ट होकर पीपे को घर ले आया। पीपे को पाकर किसान की खुशी का ठिकाना न था। उसे लगा अब उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। वह लालची नहीं, धैर्यवान व्यक्ति था। उसने पीपे का दुरुपयोग नहीं किया। उसे जब भी किसी चीज की जरूरत होती पीपे से तुरंत प्राप्त कर लेता। हाँ, खाने पीने की चीजें उसे दूसरों में बांटनी पड़ती। इससे वह यश का भागी तो बनता, परंतु लोगों के बीच कानाफूसी भी होती थी। ये आखिर इस गरीब किसान के पास इतना धन कहां से आया? समय गुजरने के साथ साथ उसके पीपे के बारे में गांव के जमींदार को पता लगा। जमींदार बेहद लालची था। उसे लगा कि ऐसी जादुई चीज पर तो उसका अधिकार होना चाहिए। उसके आदेश पर जमींदार के लठैत किसान को पकड़कर ले आए। उसने किसान को धमका कर कहा, जिस भूमि से तुझे पीपा मिला है वो मेरी जमींदारी में आती है, इसलिए बता उस पीपे पर किसका अधिकार बनता है। ये ठीक है हुजूर कि वो भूमि आपकी जमींदारी में आती है, पर पीपा जिस खेत से निकला है उस पर मैं खेती करता हूँ, अतः इस पीपे पर मेरा अधिकार बनता है। किसान गिड़गिड़ाया, पीपे को तुरंत मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हें बंद करवा दूंगा, जमींदार ने धमकाया। फिर उसके आदमी किसान के घर से पीपा उठा लाए। पीपा पाकर जमींदार बहुत प्रसन्न हुआ, मगर किसान का रो रो कर बुरा हाल था। जमींदार की अब चांदी हो गई। वह जो चाहता पीपे में डालता और उसे कई गुना पाकर फूला नहीं समाता। उसके घर के लोग जहां खुश थे, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसकी खुशी देखकर जलते थे। ऐसे ही कुछ लोगों ने जादुई पीपे की खबर मंत्री के पास पहुंचा दी। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने अपने एक विश्वस्त सेवक को पीपे की सच्चाई परखने के लिए भेजा। वहां उसने जब पीपे का जादू देखा तो मंत्री को सारी सच्चाई बता दी। मंत्री ने जमींदार को बुलाया, फिर उसे डराते हुए कहा, हमें पता चला है कि तुम्हारे पास एक जादुई पीपा है, उसे तुरंत हमारे हवाले कर दो। ऐसे जादुई पीपे को हाथ से निकलते देखकर जमींदार की जान निकलने लगी। उसने मंत्री की बहुत खुशामद की, मगर वह जादुई पीपा लेकर ही माना। जादुई पीपा पाकर मंत्री मतवाला हो गया।
वह सब काम धाम छोड़कर पीपे को लेकर पड़ा रहता। विरोधियों को यह अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने पीपे के साथ साथ उसके निकम्मेपन की खबर भी राजा तक पहुंचा दी। पीपे की बात सुनकर राजा अधीर हो उठा। वह अपने सेनापति को साथ लेकर मंत्री के घर जा पहुंचा। उसने कहा, देश की सारी जमीन राजा की होती है, इसलिए पीपे पर भी उसी का हक है। मंत्री ने पीपा तुरंत राजा के हवाले कर दिया। पीपे को पाकर राजा प्रसन्न हो गया। सबसे पहले राजा ने जादुई पीपे की मदद से अपने खजाने की वृद्धि की। फिर राजा को उस पीपे की सुरक्षा को लेकर चिंता हुई। राजा हर कीमत पर उस पीपे को अपने साथ रखना चाहता था। राजा ने सोचा कि इसका रहस्य ज्ञात करना चाहिए कि आखिर इस पीपे में है क्या। यह जानने के लिए राजा उसमें प्रवेश कर गया। जब बाहर निकला तो उसके पीछे पीछे 80 राजा बाहर निकले। असली राजा का कोई पता नहीं चलता था। वे राज सिंहासन पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। देश में गृह युद्ध छिड़ गया। यह जानकर किसान को बेहद दुख हुआ। वह पश्चाताप करने लगा कि कितना अच्छा होता कि मैं पीपे को जमीन में ही गड़ा रहने देता। किसी ने सच ही कहा है कि लालच समझदारी को निगल लेता है। बड़े बड़े ज्ञानी भी मूर्खों सा बर्ताव करने लग जाते हैं। राजा ने भी वही किया और खुद का राज्य खुद ही मिटा लिया।